हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप लोग बार बार पूछते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस बता दीजिए। तो मैं आप लोगों को सिलेबस इसलिए नहीं बता पा रही हूँ कि जितना सेट में उठा के देख रही हूँ उसमें अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो मैं एक बार फाइंड आउट कर लूँ कि कितने टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रीजनिंग का भी टोटल सिलेबस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो मॉर्निंग में हमने अभी अपना कंप्लीट किया करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा कि जीएस का कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो फिर पूरा दिन चला जाता है उसमें। तो इसी वजह से पहले रीजनिंग के कुछ टॉपिक हम देख लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग हमने पढ़ा था, बिहार वाले टाइम पे भी पढ़ा था और बीच बीच में कुछ एग्जाम्स पढ़ते रहते हैं। तो रीजनिंग तो अब हर एग्जाम में थोड़े बहुत पूछे जाते हैं तो पढ़ती रहती हूँ, लेकिन एक बार रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रीजनिंग में ज्यादातर लॉजिक आपके काम करते हैं। साथ ही साथ जैसे आप कैलेंडर लगाने बैठते हैं तो कैलेंडर में बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, अगर एक पॉइंट इधर उधर होता है आंसर तुरंत गलत हो जाता है। पासा हो, क्रम हो, ये सब टॉपिक का एक बार रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमने डिटेल में पढ़ रखा है पहले से, और इसका नोट्स भी हमने प्रिपेयर किया। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हमने नोट्स बनाया है, क्योंकि हमने जो टेलीग्राम चैनल से पूरी सीट निकलवाई है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो हमें बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सर का जो नोट्स है, आरपी तिवारी सर से हमने पढ़ी है रीजनिंग, तो उनका जो नोट्स है उसमें पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट को उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। तो उसको समझना भी बहुत आसान है। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है उनका, तो आप मार्केट से उनकी बुक भी ले सकते हैं। मार्केट में उनकी बुक भी अवेलेबल है, लेकिन हमने पूरी सीट का प्रिंट आउट निकलवाया है तो इसी वजह से हमने बुक नहीं लिया है। तो जितने टॉपिक से आज हमने क्वेश्चन लगाए हैं उन सारे टॉपिक को साइड में कर देंगे, बाकी जो हमारे बच रहे हैं उसको हम साइड में रख देंगे। और जितनी सीट है हमारे पास, बस इतने से ही हम क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। तो अभी रीजनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और थोड़ा सा आंख में हम दवा डाल लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी इरिटेशन मुझे हो रही है। मौसम चेंज हो रहा है, आई थिंक इसकी वजह से प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है। आंखों में मेरे छाले हो जा रहे हैं रह रह के, तो उसकी वजह से कई बार बहुत जलन होने लगती है आंख में। उसके बाद हमने अपने स्टडी टेबल की थोड़ी सी साफ सफाई कर ली, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है पूरे दिन में। डेली सुबह में अपना रूम समेटते हैं, शाम तक उसी तरीके से बिखर जाता है, लेकिन शाम को अब इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि तो अभी 10:30 हो रहा है और हम आप लोगों से मिलेंगे अब 12:30 बजे, क्योंकि हम चल रहे हैं अपनी हिस्ट्री की क्लास लेने। और एक बात बताऊं, हिस्ट्री पढ़ने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब थकान नाम मात्र की भी नहीं होती है हिस्ट्री पढ़ने में। लेकिन जब हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और वहां से क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बहुत दुख होता है। ऐसे लगता है कि हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये पॉइंट कैसे मिस हो गया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी बार बार कहती हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट में चाहे जितना कॉन्फिडेंट हो, लेकिन उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, क्योंकि उससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके जो मिस हो जाते हैं पढ़ते समय, वो चीजें भी ध्यान में आता है, उस चीज पे भी आप फोकस कर पाते हैं और उस चीज को भी समझ पाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाना हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है और अभी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्योंकि सुबह से हम सिर्फ चाय पिए हैं। तो अभी चलते हैं, हम कुछ अपना लंच बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी लंच हमारा बन चुका है। लंच करने के बाद हमारी ऑनलाइन कुछ क्लासेस पेंडिंग पड़ी हुई, उसे कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है और मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा मेकअप किया। तो मैंने सोचा कि इससे जुड़ा एक छोटा सा किस्सा है जो मुझे बचपन में सुनाया गया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं कहती हूँ ना, क्योंकि जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम लोगों को ये बताया जाता है कि बच्चों को बचपन में किसी चीज से डराना नहीं चाहिए, या कुछ गलत थॉट उनके माइंड में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो वो बड़े होने के बाद भी नहीं भूल पाते हैं और वो एक फोबिया तरीके से उनकी लाइफ में चलता रहता है। तो उसी तरीके से बचपन में मुझे ये सिखाया गया था कि जो लड़कियां मेकअप करती हैं, या जो लड़कियां बाल खुले रखती हैं, जो लड़कियां फैशन पे ध्यान देती हैं, वो अपने करियर में कुछ नहीं कर पाती हैं, या फिर कैरेक्टर वाइज अच्छी नहीं होती हैं, उनको लोग अच्छा नहीं समझते हैं। ये सारी चीजें हमें सिखाई गई थी। किस पर्पज से सिखाई गई थी मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीजें मुझे बचपन में बताई गई थी, और जिसकी वजह से कि अभी भी मैं मेकअप अगर कर लेती हूँ, थोड़ा सा भी मैं मेकअप, क्योंकि कभी भी मुझे इतना अच्छा मेकअप नहीं आता है, मैं मेकअप में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा भी अगर कुछ मेकअप कर लेती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि लोग हमको देख रहे हैं, ये मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं फील करती हूँ, या लोग हमारे बारे में कुछ गलत सोच रहे होंगे। इस थॉट के साथ मैं अंडर कॉन्फिडेंट रहती हूँ जब तक मेरे चेहरे पे मेकअप रहता है तब तक। जब मैं मेकअप धुल लूंगी, मैं कैसे दिख रहा हूँ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ। तो मैं ये कहूंगी ना कि मेकअप लड़कियों के लाइफ का एक पार्ट है, और कभी भी मेकअप ही क्यों, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं ना, जिनको लेके लड़की हो या लड़का, किसी की भी आप परवरिश कर रहे हो ना, कम से कम 15 साल उसके ऊपर समाज का डर,
आसपास की चीजों का डर मत बोओ, क्योंकि वो एक बीज की तरह होता है। जब वो बड़ा पौधा बन जाता है वो बच्चा चाह के भी नहीं खत्म कर पाता है। वो डर उसके दिल दिमाग में बैठ जाता है जाके। जैसे कि मेकअप को लेके एक तरीके का कह सकते हैं कि संकोच है मेरे मन में, जो नहीं जाता है। मैं खुद आप लोगों से बहुत सारी चीजें शेयर करती हूँ कि ये चीज नहीं सोचनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा डर है ना जो मेरे मन से निकलता ही नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि बच्चों की परवरिश करो तो उनके फ्यूचर को ध्यान में रख के, ना कि समाज की बातों को ध्यान में रख के। ये गलती कभी भी किसी को पेरेंट्स के तौर पे नहीं करना चाहिए। या आपके घर में अगर आपके छोटे भाई बहन है तो कभी उन्हें इस बात के लिए कंट्रोल मत करो कि ये करके बाहर मत जाओ, नहीं तो लोग ये सोचेंगे। बच्चा जैसे कॉन्फिडेंट फील कर रहा है उसकी पर्सनालिटी को डेवलप होने दो, क्योंकि उसके बच्चे की पर्सनालिटी ही उसके साथ लाइफ टाइम काम करेगी। इंसानों की सोच वक्त के साथ बदलती रहती है। तो डिनर हमारा हो चुका है और डिनर करने के बाद हमने एक साइंस की क्लास ले ली थी। अब साइंस की क्लास के बाद जो हमने नोट्स बनाया है उस नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि नोट्स बनते जा रहे देखने में बहुत ज्यादा इकट्ठा होता जा रहा है। और अगर हम नोट्स के साथ काम नहीं करेंगे तो एग्जाम के टाइम में रिवीजन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो घटना चक्र है वो अपने आप में इतनी मोटी बुक है कि पढ़ते जा रहे हैं, अभी आधे पे भी नहीं पहुंचे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में साइंस के। तो थोड़ी बहुत टेंशन होती है रह के कभी कभी। तो अभी जितना हमसे हो पा रहा है कोशिश कर रहे हैं कि हम टाइम से कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी हम सिर्फ घटना चक्र के साथ वर्क कर रहे हैं। अभी हम कोई इसका स्पेशली प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि कोचिंग का प्रैक्टिस सेट हमने लिया था, जो कि मुझे उस स्टैंडर्ड का नहीं लगा, तो उसको लगाना बहुत मुझे उससे बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन मेरे पास पड़ा था तो मैंने उसको लगा लिया। तो अभी मैं यही कहूंगी कि जितना जल्दी मैं इसको कंप्लीट कर लूंगी उतना ही मुझे टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। और देखूंगी वैसे टेक्स्ट बुक मुझे इसमें उतना बेनिफिशियल नहीं लगता है, क्योंकि हमारा पेपर जो है वो ऑफलाइन होना है। लेकिन एक होता है तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाता है, और कौन कौन से आपके क्वेश्चन गलत हैं उसका जाके आप एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाते हैं। तो जब भी मैं अगर टेक्स्ट बुक परचेज करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, या फिर कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मैं परचेज करती हूँ तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो टेस्ट सीरीज का ही है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तब हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे। पूरा सिलेबस तो एग्जाम तक नहीं कंप्लीट होता है, किसी का कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है। ये होता है कि ये भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें, तो इस तरीके से करते करते इतना लेंथी सिलेबस है इसका कि एग्जाम तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, साइंस के नोट्स का हमने रिवीजन कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट ले लेंगे। उसके बाद हम अपना साइंस ही अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लूसेंट से पढ़ेंगे, क्योंकि जो फैक्ट आते हैं आपके साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो फैक्ट पूछे जाते हैं, तो वो आपके लूसेंट से कवर हो जाता है। और लूसेंट आपको भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि साइंस हमारा बैकग्राउंड नहीं रहा है तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा क्लियरिटी के साथ और वन लाइनर टाइप की मिल जाती है, जिसमें टाइम हमारा बहुत कम लगता है, तो इसी वजह से हम लूसेंट से ही साइंस अपना कंप्लीट करेंगे, साथ में घटना चक्र और अपना नोट्स। इससे ज्यादा साइंस के लिए और कुछ नहीं रखने वाले हैं, इतना कर ले हमारे लिए बहुत है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।